नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग न्यू एडिशन के ऑब्जेक्टिव लुसेंट के बुक को कवर कर रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए गए हैं और जो क्वेश्चन का आंसर गलत था उसको भी इसमें चेंज किया गया है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछला 8 चैप्टर आप लोग 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। और आज हम लोग गुप्त काल जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला है उसको हम लोग कवर करेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा प्राचीन इतिहास का। इसके बाद आप लोग को मास्टर वीडियो प्राचीन इतिहास का मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लगभग समाप्त हो जाएगा प्राचीन इतिहास। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग को पता होगा, श्रीगुप्त था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामान थे? तो गुप्त कुषाणों के सामान थे। गुप्त किसके सामान थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? यह किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो सम्मिलित करना है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलशड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर लेख यह बंधुवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? तो ये कौन था? आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्र गुप्त को कहा गया है। आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को स्लो या फास्ट कर लीजिएगा। कोई बोल रहे थे कि वीडियो बहुत आप ज़्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम इसीलिए स्पीड बढ़ाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोग तो बस रिवीजन करना है, अगर याद करना है तो 2-4 बार देखना होगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने ऐसा किया था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा था। उत्तर गुप्त में जो विद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या था? नालंदा था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है ना वो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण गुप्त काल को कहा गया है। नेक्स्ट, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ना चीन का निवासी था। नेक्स्ट, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर्सन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वकाटक वंश का शासक था। कौन? प्रवर्सन द्वितीय ने किसकी रचना की है? तो सेतुबंध की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो कविराज किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को समुद्रगुप्त को कविराज, स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोप कहा गया है? तो कहोम अभिलेख जो है ना, कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोप कहा गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर के बनवाने के लिए समुद्रगुप्त को अनुमति मांगी थी? अच्छा, श्रीलंका का जो राजा था ना वो भगवान बुद्ध के मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी। तो कहाँ पे? बोध गया में बनवाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल से ही इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो शकों के उन्मूलन के बाद जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो अच्छा, चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के भी जारी किया था और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है मेहरौली, जो कि दिल्ली में स्थित है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 7वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा है? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। मतलब फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्यों को देखा है। धवंतरी कौन थे? धवंतरी जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक था, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धवंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है ना राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक न कि प्रजातंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्रात्मक को ही गणतंत्रात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फुकुओकी में तो बुद्ध के सिद्धांत का वर्णन नहीं मिलता है, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों, बौद्ध राज्यों और बौद्ध मंदिर, स्तूपों का, विहारों का उसमें मिलता है, केवल सिद्धांत उसमें नहीं मिलता है और बौद्ध से संबंधित सब कुछ उसमें मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है ना देवघर का दशावतार मंदिर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19 जो है ना गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, फिर से पढ़ देते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत को प्रारंभ का श्रेय किसे देता है? गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? तो यह अपने राज्यारोहण स्मारक के उपलक्ष्य में किया है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो यह चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिक युग क्यों कहा गया है? तो इसमें कला व साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो है ना गुप्त काल को क्लासिक युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो यह सारनाथ के धम्मेक गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा? दिनार कहा जाता है। और कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो यह कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है? तो यह भी गुप्त युग में ही हुआ है। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूराजस्व दर क्या थी? तो गुप्त काल में जो है भूराजस्व की दर 1/6 थी, अर्थात 6ठा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है? तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो यह इसमें क्या लिखा है? चंद्र की स्मृति में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक तो ये नायक अग्निमित्र ही हैं। मालविका अग्निमित्र के नाटक के नायक कौन है? अग्निमित्र ही हैं। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट थोड़ा सा कर्व टाइप से हो गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती? तो गुप्त काल में जो है ना स्त्री और पुरुष बराबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश विचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा है, जबकि मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम
अभिज्ञान शकुंतलम, यह सब कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं को सिरखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं की सिरखी जैसी गुफा जो है ना, यह बाग अर्थात थार में स्थित है। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने देश अवधि में शासन किया। तो 319 से 500 ईस्वी के बीच शासन किया था। बाल विवाह का प्रथा पर आरंभ हुआ था, गुप्त काल से आरंभ हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है ना, गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। सर्वाधिक बोले तो गुप्त काल में। और यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय ग्रंथ था जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सभी क्रम में, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। ये आपको याद रखना है हर हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर, जो कि भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संतमत व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा गया। ठीक है, हाँ देखा गया, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, गुप्त काल में सामंत व्यवस्था पर्याप्त विस्तार हुआ था। हाँ, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करता है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन के संचालित हुआ? उत्तर भारत में व्यापार जो है ना, गुप्त काल के समय में ताम्रलिप्त पतन से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त रूपक कहलाते थे। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं। विशाखादत्त ने क्या लिखा है? नाटक लिखा है विशाखादत्त ने। ठीक है, उसके बाद वारामहीर क्या थे? वारामहीर जो है ना, खगोल विज्ञानी थे। और चरक एक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? ये गणितज्ञ थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो यह उज्जैन था। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो गुप्त वंश के पतन का कारण सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह वहाँ झगड़ा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था न कि स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय शक्तिकरण का दुर्लभ हो गया और हुनों का आक्रमण बहुत जोर से हुआ था। और प्रांतीय शासकों का विद्रोह अगल बगल के शासकों में विद्रोह हो गया था, इसीलिए गुप्त वंश का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति अंकित की है? तो यह किसने किया है? समुद्रगुप्त ने किया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था। नेक्स्ट, शासक दिया गया और अभिलेख दिया गया है। ठीक, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त यह पहाड़पुर ताम्र पत्र। नेक्स्ट, मुद्राओं के प्रकार दिए गए और शासक दिए गए हैं। कुमार देवी प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। वीणा वादन समुद्रगुप्त ने। चक्र विक्रम प्रकार यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कार्तिकेय प्रकार यह कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। शासक दिया गया और उपाधि दिया गया है। तो शासक दिया गया और उपाधि दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि, समुद्रगुप्त ने
अश्वमेघ पराक्रम की चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत स्कंदगुप्त ने शक्रूपम की उपाधि धारण किया था स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना, शासक दिया गया और उसकी पत्नी दी गई है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। रामगुप्त पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्ता पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? तो किसने भाई 12 राज्यों पर धर्म विजय? समुद्रगुप्त ने किया था। सर्वराजोक्षता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने दिया था, धारण किया था? यह समुद्रगुप्त ने किया था, जो कि 12 राज्यों पर विजय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट है, रचनाकार और रचना दिए गए हैं, तो इस मिलान करते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय, धवंतरी ने नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत की स्थापना रचना की है, किताब है, बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रोपांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त ने करवाया था, ठीक। तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाया था। अच्छा, मरम्मत भी करवाया था। कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? दूसरी बार मरम्मत स्कंद गुप्त ने कराया। नेक्स्ट है, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक दिया गया, इसको भी मिलान करना है हम लोगों को। तो भुक्ति यह ऊपरी कहलाता था। विषय का शासक क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। और नगर का प्रशासक नगरपति, ग्राम का प्रशासक ग्रामिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है जो कि सम्मिलित इसमें नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है, जो कि सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। तो महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री हुआ करता था। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थित संस्थापक धार्मिक मामले का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है भूमि। अच्छा, क्षेत्र भूमि क्या होता था ना कि कृषि योग्य भूमि जो होता है उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता था। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु भूमि और जंगली भूमि को अपृहत भूमि और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त सम्मिलित है, जबकि वही गलती है। जो सही है देख लेते हैं। किरातुर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। मृक्षकटिकम के लेखक सुद्रक हैं और दश कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है ना नहीं है, एक मिनट, हाँ, ये सम्मिलित नहीं है। तो मेघदूत के रचनाकार कालिदास हैं, ये सम्मिलित नहीं है। तो वगभट्ट, अष्टांग हृदय, विशाखादत्त मुद्राराक्षस, कमंदक नीतिसार की रचना नीतिसार ने। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठी क्या थे? साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्प कारीगर और कयस्थ क्या होता था? कयस्थ लेखक हुआ करता था। महिर कुल का संबंध किससे है? महिर कुल का संबंध जो है ना हूण से है। कन्नौज की सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे तो कौन थे? मौखड़ी थे। गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसमें जो है ना वह जंगरोधक के कारण होने के कारण जो है वैज्ञानिकों का ध्यान उधर आकर्षित हो रहा है। पुनर्वर्धन भुक्ति जिसे प्रांत कहा जाता था अवस्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, ठीक। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन और दूसरा गुप्त काल के
चित्रांकन दूसरा अवशिष्ट कहाँ किया गया है, तो यह बाघ गुफा में किया गया है, तो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? परम भागवत समुद्रगुप्त ने धारण किया है। नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो 10 पूर्व शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोग अब अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, जिसे जो कि 647 ईस्वी तक चला है, उसको हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था, की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया है। सुमेध करना राज्य और राजधानी दिया गया है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी वंश की कन्नौज, वकटक वंश की पूरिका, मैत्रक वंश की राजधानी बल्लभी थी। अगला क्वेश्चन है, राजवंश दिया गया और संस्थापक दिया। वर्धन वंश के संस्थापक वर्धन वंश के संस्थापक विंध्य एक मिनट मौखरी वंश के संस्थापक ईशान शर्मा, वकटक वंश के संस्थापक मैत्रक वंश के संस्थापक मैत्रक भट्टारक और मौखरी ईशान शर्मा। और उसके बाद एक मिनट, थानेश्वर में वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति ने किया था। अच्छा, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश एक ही है ना, एक मिनट। अच्छा हाँ, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। वकटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने, याद रखना आपको। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने। अभी ऊपर जो देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने किया। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो यह विजंती अर्थात वनवासी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? तो यह हर्षवर्धन था। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक वान भट्ट हैं। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो यह वैनसांग आया था, सभी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसे पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा था? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा गया है। वान भट्ट किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? वान भट्ट जो है ना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यह ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो यह किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की थी। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? थानेश्वर से कन्नौज चला गया था लेकर शकलोत्तरनाथ किसे कहा गया है? शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। वैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? वैनसांग ने जो है ना हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के हंस के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किसने किया है? हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का जो शशांक जो है हर्ष का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ना पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पराजित किया था? नर्मदा के नदी के किनारे पराजित किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। हर्ष का जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी वान भट्ट ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ कार्य करता था? तो हर्षवर्धन धार्मिक सभा जो है ना प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। वर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वर्धन की बहन राजश्री का विवाह जो है ना मौखरी नरेश ग्राहम वर्मा के
साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने किया था? तो गौर नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह जो है ना अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किसने ले गया था? तो हर्षवर्धन ने ही ऐसा किया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज जो है ना यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। उस समय जो है ना सबसे सूती मथुरा जो है ना उस समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। वान भट्ट निवासी है। वान भट्ट जो है ना थानेश्वर का निवासी है। कौन है? वान भट्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन ने नागानंद का रचना किया है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कैसे जाना? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का नाटक के रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन है। मेन रूप से यह हर्षवर्धन नहीं है, इसको कोई लिख करके दिया था, इसीलिए इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को जो है हर्षवर्धन ने ही पराजित किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है सीयू की रचना हर्षवर्धन ने किया था, इसलिए उसको याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यह बादामी का शासक था, जो कि वातापी भी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभ नरेश का नाम क्या था? वल्लभ नरेश का नाम ध्रुवसेन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई शुतुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो किसने? हर्षवर्धन ने ही ऐसा किया था, भेजा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत मरने के बाद भी भेजा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम बताइए। किस चीनी का नाम बताइए? उस चीनी राजदूत का नाम बताइए जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार के लिए वर्णन किया। तो वांग ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने वर्तमान को शाक्य मुनि का राजकुमार कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? तो यह 14 साल कर लगभग ह्वेनसांग रहा था। ह्वेनसांग के समर्थन एवं महान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा आयोजित किया था? 643 ईस्वी में। यह जो है कन्नौज में ह्वेनसांग ने सम्मानार्थ और महान धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है ना महासभा कन्नौज में किया था। तो कब किया था? 643 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय यह भी हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ने 100 ग्रामों के स्वरूप दान करने दिया है। तो कौन दान करेगा? कैसा दान करेगा? अरे यार, ये कैसा क्वेश्चन, सॉरी। 44 नंबर फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों को आय दान स्वरूप दिया है? तो किसने दिया है? हर्षवर्धन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और राजधानी सम्मिलित करना है। तो हर्षचरित्र कदम्बरी या वानवर्ड से संबंधित है। हर्षचरित्र कदम्बरी का नीति शतक, भक्ति शतक, श्रृंगार शतक या
भर्तृहरि से संबंधित है, सूर्य शतक मयूर से संबंधित है, प्रियदर्शी का रत्नावली नगर यह हर्षवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो कालिदास संबंध नहीं है, तो जबकि मयूर, बाणभट्ट और भर्तृहरि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। दोनों सही है। सुम्मिलित करना है, सुम्मिलित है, तो सभी इसमें सुम्मिलित ही है। अवंती क्या था? अवंती जो है ना हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद क्या था? महासेनापति था। कुंतल जो है ना सेनापति, अश्व सेनापति था। कथन क्या है ना कि किसका कथन है? सॉरी, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वेच्छा प्रेमी भी होते हैं। किसने कहा है ऐसा? जो है ना हर्षवर्धन ने किया। बहुत अच्छा बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी यंत्र, तुला यंत्र। घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग हुआ करता था। क्योंकि हुआ था? खेती की सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करती है? तो कौन करती है? विनिमय पत्र परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या होता था? एरी पत्ती का जो है ना अर्थ दक्षिण भारत के संदर्भ में जलाशय की भूमि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में राजस्व दर क्या था? तो हर्ष के काल में राजस्व दर 1/6 से लेकर के 1/10 तक हुआ करता था। मौखरी शासकों की राजधानी कौन थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। सियुकी नामक यात्रा वृत्तांत किससे जुड़ा था? सियुकी नामक यात्रा वृत्तांत वैनसांग से जुड़ा है। हमारा अगला और लास्ट चैप्टर है विविध प्राचीन भारत, जो कि छोटा हो रहा है, इसमें प्राचीन भारत का कवर हो जाएगा, तो इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये सभी प्राचीन भारत में ही अवस्थित था। शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति, जो कि 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, से हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग किया जाते थे। तो क्या उपयोग किया जाता था? उसमें बड़े पत्थर से घिरी हुई समाधि का उपयोग किया था, जो कि कब्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किसका अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र पुस्तक की जो है ना 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद पंचतंत्र का किया जा चुका है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स। यह सिक्के व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य के रचना किसने किया था? भारतीय नाट्य शास्त्र की रचना जो है ना भरत मुनि ने किया है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट जो है ना कंबोडिया में स्थित है। और पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? मनोरंजन का पुरापाषाण काल में शिकार था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था? तो यह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता था। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो यह भास। स्वप्नवास जो लेखक कौन है? तो भास है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था, तो कौन था? मिलिंद-पनो। अच्छा, मिलिंद-पनो में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल पूर्वज कौन थे? आधुनिक मानव के हाल पूर्वज क्या है? क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल पूर्वक हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो यह अरुकमेडू से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी
लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं एवं जौ था। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हर्षवर्धन हरिसन ये सम्मिलित नहीं, जबकि रवि कीर्ति जो है ना पुलकेशिन द्वितीय की रचना है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन की रचना है। दंडी जो है नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? तो अरिकमेडी ज्ञात था। अरिकमेडी बंदरगाह ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण रख करके दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है ना गुफाओं के शैल चित्र के प्रसिद्ध है। मिलान करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। द्वारिका गुजरात में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर या मध्य प्रदेश एमपी में अवस्थित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम और हाल पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पिता सही अर्थों में किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन सा कथन जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में सही जानकारी देता है? तो सहगौरा ताम्र अभिलेख से ऐसा जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में ही जब खाद्यान्न संकट से जूझने के लिए अन्न भंडार रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित आने का सही कालक्रम क्या है? तो भारत में जो है ना पहले नगर संस्कृति हुआ, उसके बाद लोहे का हल हुआ, उसके बाद जो है ना आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, उसके बाद सोने के सिक्के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का मणिग्राम एक निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। ठीक, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख 465 अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में निम्नलिखित किया था तो इसे क्या कहा? 600 हो जाएगा, जोड़ लीजिए ना, 465 इधर 58 होगा, कहाँ पूर रहा है? 3 में केरल 150 के बाद वो केरल 1, उसके बाद 3 5, पता नहीं कैसे करता है, कोई भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, सूची वंश सूची को सम्मिलित करना है। गुप्त वंश देवगढ़ चंदौल खजुराहो चालुक्य बादामी पल्लव पनमेले क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य और राजधानी दिया गया है। चेर का राजधानी कहाँ था? कंगयूर था। ये वंजी भी कहा जाता था। चोल का राजधानी पुहर या कबीरपट्टनम या उड़ेयूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पांडे की राजधानी मदुरई थी। मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन है? तो विशाखादत्त हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में
कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में एक जैसा था, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कर्मवाद का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। तो बिहार जो है ना सभी के लिए, बौद्ध के लिए भी, सिख के लिए भी, जैन के लिए भी तीनों के लिए महान बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है जैन धर्म वैसे सम्मिलित नहीं है, तो जैन धर्म बाइबल नहीं समझ, जबकि हिंदू धर्म गीता हिंदू धर्म के लिए, कुरान मुस्लिम धर्म के लिए और धम्मपद बौद्ध धर्म के लिए धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? 1 नंबर सम्मिलित नहीं, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं, मालविका अग्निमित्र के कालिदास और छंद सौंदरानंद के लेखक कौन है? अशुघोष हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो यह तांबा था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है, प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का उपयोग होता था, आम था, ठीक, उस समय हुआ करता था। नेक्स्ट है, 5वीं सदी ईस्वी में कौन के साइन को जो होता है के सिद्धांत ज्ञात था, और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। प्रथम सदी में क्या था? औजार हुआ करता था, ठीक, और 5वीं सदी में साइन थीटा, कोस थीटा, और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में यद्धोदय कौन थे? तो प्राचीन भारत में यद्धोदय एक गणतांत्रिक जनजाति थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था? तो ये जो है नाटककार थे, इसीलिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह हमारा प्राचीन इतिहास पूरा समाप्त हुआ। अब लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बाद आप लोगों को बहुत जल्द ही मास्टर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।